हम अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया है जिसमें मुस्लिम अमवात को कब्रिस्तान में दफनाने पर पाबंदी लगाने की बात कही गई थी। ये बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसमिस कर दिया उस याचिका को जो प्रदीप गांधी ने कहा था कि मुस्लिम अमवात को कब्रिस्तान में दफनाने से रोका जाए। इस खबर पर मजीद जानकारी हम आपको देंगे। ये खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि मुस्लिम अमवात को कब्रिस्तान में दफनाया जा सकता है, इससे रोका नहीं जा सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हम आपको अपने दर्शकों को बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 27 अप्रैल को ही इस बात की अनुमति दे दी थी। प्रदीप गांधी ने बीएमसी की उस इजाजतनामे के खिलाफ, बीएमसी की उस अनुमति के खिलाफ एक अपील की थी कि मुस्लिम अमवात को कब्रिस्तान में दफनाने से रोका जाए, इससे कोरोना के फैलने का खतरा है, कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। लेकिन 27 अप्रैल को बीएमसी की इस अपील पर, बीएमसी की इस बात को दुरुस्त ठहराते हुए 27 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि बिल्कुल मौत को दफनाया जा सकता है और प्रदीप गांधी की याचिका पर बहुत कुछ कहने से मना कर दिया था। लेकिन प्रदीप गांधी वहां संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मना कर दिया है कि मुस्लिम अमवात को दफनाने की सुप्रीम कोर्ट ने कब्रिस्तानों में अनुमति दे दी है। ये मामला बांद्रा का है, बांद्रा के मुस्लिम कोकनी कब्रिस्तान का, बांद्रा के ख्वाजा संत जमात कब्रिस्तान का और बांद्रा के ख्वाजा इस्ना अशरी कब्रिस्तान का। इस पूरे मामले में जमीयत उलमा हिंद की ओर से एक पेशगी जारी की गई है, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद इस मामले में याचिकाकर्ताओं के साथ जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति मांगी थी और फरीक बनने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कब्रिस्तान में, मुस्लिम कब्रिस्तानों में मुस्लिम अमवात को दफनाने से नहीं रोका जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट अगले 2 हफ्ते के अंदर निपटाए और इस पर अपनी सुनवाई पूरी करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जमीयत उलमा हिंद की तरफ से इस पूरे मामले पर बहस की, जिन्होंने वो निकुल दीवान है, एडवोकेट निकुल दीवान साहब, और ये याचिका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल की ओर से, जमीयत उलमा हिंद की ओर से एजाज मकबूल के जरिए फाइल की गई थी। बड़ी खबर, अहम खबर, इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने किया। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि इस मुस्लिम कब्रिस्तानों में दफनाने से अमवात को, मुस्लिम अमवात को नहीं रोका जा सकता है। इस पूरे मामले पर मौलाना असदुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि दुख होता है कि गांधी के भारत में ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह की नफरत, इसे नफरत का नाम कहें या उनकी नादानी कहें या उनकी नासमझी कहें या कोरोना के खिलाफ उनका डर कहें। मौलाना का अहम बयान आया है। मौलाना ने कहा कि गांधी के भारत में इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन इस तरह की नादानियां होती रहती हैं। इस पूरे मामले पर जमीयत उलमा हिंद की जो लीगल कमेटी है महाराष्ट्र की, उसके जो मुखिया हैं गुलजार आजमी साहब, उन्होंने भी मीडिया को एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि वो आईन और कानून, संविधान में और कानून में उनका पूरा विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट में उनकी पूरी आस्था है और इसी तरह से वो अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे बिना थके और बिना हारे। इस पूरे मामले पर और भी हम आपको अपडेट देंगे, जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे। दोस्तों, आप वतन समाचार के साथ बने रहिए। वतन समाचार को आप देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इस पूरी खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे जैसे जानकारी आएगी, अपडेट्स आएंगे, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।